एक बार की बात है, कई सालों पहले नगर खजूरा नाम का एक गांव हुआ करता था। समुद्र के अत्यधिक पास होने के कारण वहां के सभी लोग पानी से जुड़े हुए काम को कर कर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उन्हीं में से एक था भीमा, मछुआरा, जो कि समुद्र के किनारे से मछलियां पकड़ने और उन्हें बेचने का काम किया करता था। अगले दिन समुद्र के किनारे के पास आज तो समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियाँ पड़ी हैं। लगता है कल कोई बड़ी लहर आई थी भैया। हाँ किशन, लग तो यही रहा है। आजकल समुद्र में भी बहुत उफान आने लगा है भैया। पहले की तरह शांति नहीं रहती। लेकिन हमारे तो किसी भी फायदे की नहीं। ये मछलियाँ तो कल की मरी पड़ी होंगी। बाजार में हम सिर्फ ताजा मछलियाँ ही बेच पाते हैं। चलो तुम अपना जाल लगाओ, मैं अपना लगाता हूँ। आज का काम शुरू करते हैं। भीमा और किशन दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे। वह दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे पड़ोसी और दोस्त भी थे। अब जैसे ही वह दोनों अपने दिन का काम खत्म करके घर लौट रहे थे, रास्ते में कुछ लोग हंसते हुए महेंद्र से कहते हैं, अरे भीमा फिर से तुम काम करके इतनी रात को जा रहे हो हैं? ना तो तुम्हारे कोई औलाद है और ना किसी प्रकार का कोई खर्चा। फिर रात दिन इतना काहे मरते रहते हो काम के पीछे? हाँ, हमें देखो कितना भी कमा लें, लेकिन परिवार के खर्चे पूरे ही नहीं होते। लेकिन संतान होने में सुख तो है। भीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी तक कोई भी औलाद नहीं थी। गांव वाले व्यक्तियों की ऐसी बातें सुनकर भीमा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वह चुप्पी साधे रखता है। तभी किशन गुस्से से बोल पड़ता है, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ये तो भगवान की देन है। अभी नहीं है तो क्या हुआ, संतान भी हो जाएगी। लेकिन फिर तुम लोग किसे ताना मारोगे? अरे हम तो बस इतना कह रहे थे कि अब बुढ़ापा आ चुका है। इतना तो कमाई कर ही लिए होंगे भीमा भैया की बाकी का जीवन सुकून से कट जाए है? आजकल तो किसी को सलाह देने का जमाना ही नहीं रहा भैया। हाँ, अगर ये कुछ छोड़ दे तो हम जैसे नए मछुआरे भी कुछ आमदनी करें, लेकिन सारी मछलियाँ तो ये ले जाते हैं। तो सीधे सीधे कहो ना, ये बात है। भीमा की तरक्की से तुम्हें जलन होती है। उस बात को घुमा फिरा कर करने की क्या जरूरत है? और आइंदा परिवार को बीच में मत लाना, समझे? अब रहने दो किशन, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो घर चलते हैं यार, देरी हो रही है। वहाँ से जाते वक्त बसंत सुंदर से कहता है, यार तुम भीमा को इतना नापसंद क्यों करते हो? जब भी उसे देखते हो तो गुस्से से लाल पीले हो जाते हो। अरे कुछ नहीं, बस मैं बचपन में हर चीज में इससे अच्छा था। इसके बाप दादा हमारे यहाँ से उधार मांगा करते थे, और आज देखो सारे गांव के लोग इसकी बात सुनते हैं और हमें कोई पूछता तक नहीं। अच्छा, तो तुम्हें उसके पैसे से जलन है? समझ गया समझ गया। लेकिन एक बात बताओ, उसके पैसे ना होने से बच्चे का क्या लेना देना? वही तो बात है, किसी को बताओगे तो नहीं। तो फिर तुम्हें बता ही देता हूँ, भीमा के कभी भी बच्चा नहीं होगा। लेकिन तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो भैया? क्योंकि मैंने ही एक तांत्रिक से विद्या पढ़ाई हुई है कि उनको कभी बच्चा ना हो। सुंदर की ये बात सुनकर बसंत दंग रह जाता है, पर डर के कारण कुछ नहीं कहता। भीमा बचपन से ही मछुआरे होने का काम कर रहा था। वह अपने काम में बहुत माहिर था और उसकी आमदनी सभी मछुआरों से काफी ज्यादा थी। पैसे की उसे ज्यादा कोई कमी थी नहीं, परंतु फिर भी संतान न होने के कारण उसके जीवन में एक सूखापन था। उन व्यक्तियों की बातें उसके दिमाग में गूंजती रही और वह उदास होकर घर पहुंचा, लेकिन उसे अभी पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं रमा, क्या तुमने खाना लगा दिया? जी मैंने खाना कब का लगा दिया है, आप मुंह धोकर खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ आप किसी बात से परेशान हैं, लोगों का तो काम है कहना। आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। हाँ रमा, मैं जानता हूँ, मुझे इन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन पर दिन हमारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। भगवान एक ना एक दिन सबकी सुनता है, बस आप उसका नाम लेकर आराम से सो जाइए।
इस बात की ज्यादा चिंता मत करिए। अब तो मैंने सब ऊपर वाले पर ही छोड़ दिया है। यह बात करके रमा और भीमा दोनों दुखी मन से सो जाते हैं। अब अगले दिन रोज की तरह भीमा सुबह 5 बजे